क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुनफरिद परिंदा भी पाया जाता है जो कि 4 से 5 फीट तक लंबा और पिंक कलर के अंदर होता है। यानी लड़कियों का मोस्ट फेवरेट कलर, क्योंकि उन्हें तो दूल्हा भी पिंक कलर के अंदर चाहिए होता है। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इसे बाकी परिंदों से यूनिक बनाती है वो है इसका ग्रुप डांस। नहीं, ये कपल डांस बिल्कुल नहीं करते, बल्कि मादा को इम्प्रेस करने के लिए एक खास किस्म का डांस करते हैं जो काफ़ी फनी होने के साथ साथ काफ़ी इंटरटेनिंग भी होता है, जैसा कि ये। जानू, बाद में कॉल करता हूँ, एक फड्डा हो गया। ये एक साथ ग्रुप में किसी परेड की सूरत में चलकर बिल्कुल ऐसे ही गर्दन को यहाँ वहाँ घुमाते हैं जैसे नया चश्मा खरीद के शदीद अल्ट्रा मैक्स प्रो सिंगल लौंडे मॉल के अंदर घुसकर यहाँ वहाँ लड़कियों को ताड़ते हैं, या स्कूल का कोई ट्रिप किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाता है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 73 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हम पेट्स को शौक के तौर पर या इनकी खूबसूरती या इनकी क्यूट हरकतों की वजह से पालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानवी वजीर आजम हाउस के अंदर एक बिल्ला पिछले 10 साल से चूहों को पकड़ने की बाकायदा ड्यूटी दे रहा है, जिसका अपना ट्विटर अकाउंट भी है, और ये वजीर आजम हाउस के अंदर चीफ माउसर के नाम से मशहूर है। एक बार जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जब वजीर आजम हाउस के अंदर चूहे यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए तो खास तौर पर इन्हें खत्म करने के लिए इस बिल्ले को हायर किया गया, जो कि बरतानिया के अंदर अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है। ब्रिटिश पॉलिटिक्स का ये वाहिद बंदा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि ये अपना काम वाकई में करता है। वैसे सोचने की बात है कि इसे रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा। मे बी ये वजीर आजम का नेक्स्ट कैंडिडेट भी हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल आपकी लाइफ है, तो जरा ऑस्ट्रेलिया की इस भेड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि 6 साल पहले अपने झुंड से बिछड़कर जंगल के अंदर खो गई। लेकिन जब इसे रेस्क्यू किया गया तो इसके जिस्म पर 35 किलोग्राम का ऊन था, जिसकी वजह से इसे अपना खुद का वजन संभालने के साथ साथ दिखना भी बंद हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोरोना के दिनों के अंदर मेरा हेयर स्टाइल हो गया था, क्योंकि इस भेड़ को भी जंगल के अंदर कोई सैलून नहीं मिला। शायद ये शिकारी जानवरों से भी इसीलिए बच गई कि इसके जिस्म पर हमला करने के बाद इस शिकारी के हाथ के अंदर भी इसके जिस्म की बजाय इसकी ऊन ही आती होगी। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि इस भेड़ की खाल उतारने पर अंदर से भेड़ ही निकली है। भेड़ की खाल के अंदर कोई भेड़िया नहीं, वो शायद सिर्फ इंसानों के अंदर ही पाए जाते हैं। पहली नज़र में देखने पर शायद ही आपको कोई पीस ऑफ आर्ट या कोई टेक्नोलॉजी की डिवाइस लगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये नेचर का तैयार करदा कीमती पत्थर है जो कि बेहद रेयर है और सिर्फ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों के छोटे से हिस्से के अंदर ही पाया जाता है। इसकी कुदरती खूबसूरती और रेनबो कलर्स की नेचुरल बनावट की वजह से ये कोई टेक्नोलॉजी का बना हुआ सर्किट महसूस होता है ना? कमाल का मास्टरपीस। न्यूयॉर्क शहर में इटर्नल फ्लेम फॉल्स के नाम से पानी का एक झरना मौजूद है, जिसके नीचे आग का शोला बिना बुझे हमेशा जलता रहता है, जो कि दिखने के अंदर काफी हैरानकुन फिनोमिना है कि इतने पानी के बहाव की वजह से यह बुझता क्यों नहीं। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि दरअसल लोग इसे खुद आग लगाकर जलाते हैं, क्योंकि झरने के नीचे कुदरती गैस मौजूद है जो कि हर वक्त रिलीज होती रहती है। लेकिन जब भी बुझने लगे तो लोग इसे एक बार फिर से जादू कहकर यहाँ आग लगा देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे हवा में उड़ते हैं। इस पर एक रोटर लगा होता है जिसे जीसस नट भी कहते हैं, क्योंकि इसे बनाने वालों का कहना है कि अगर ये नट टूट गया तो फिर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हुए जीसस ही आपको बचा सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के इस अजीबोगरीब फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वीडियो ना तो एडिटेड है और ना ही कोई मैग्नेट इसको ऊपर की तरफ उठाकर ले जा रहा है, बल्कि ये इफेक्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हवाई जहाज के पर इतना ही तेजी से घूम रहे हैं जितना इसे रिकॉर्ड करने वाले कैमरे के फ्रेम रेट, जो इसे बिल्कुल स्टिल या एक जगह पर रुका हुआ बना देते हैं। नशे में मस्त जहाजों को अपने आसपास यहाँ वहाँ गिरते मदोश हालत के अंदर आपने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा रियल लाइफ के हवाई जहाज भी करते हैं? जी हाँ, ये जर्मनी के ड्यूसलडॉर्फ एयरपोर्ट की वीडियो है, जहाँ पर हवाएं तकरीबन 140 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही हैं, लेकिन फिर भी प्लेन को लैंड करना जरूरी है।
पायलट की महारत की दाद देने के साथ साथ मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि बेचारे मुसाफिरों की इस टाइम के अंदर क्या हालत हो रही होगी। म्यूजिक। किसी शॉपिंग मॉल या बिल्डिंग के अंदर एंटर होते वक्त आपके पास इलेक्ट्रिक स्टेयर्स या मैनुअल स्टेयर्स का ऑप्शन हो तो ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको अपना टाइम और एनर्जी बचाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम के शहर ब्रसल्स के अंदर ऐसी यूनिक स्टेयर्स लगाई गई हैं जो कि रेल का एक वर्किंग पियानो है, जो कि हर एक स्टेप पर एक अलग किस्म के पियानो साउंड को पैदा करती हैं और आप अपनी मर्जी का म्यूजिक प्रोड्यूस करके यहाँ से गुजर सकते हैं। बारिश तो हम सभी को पसंद होती है, लेकिन बारिश के बाद जो कुछ होता है वो किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि इसके निकासी का निज़ाम लोगों को बहुत परेशान करता है कि रोड्स पर जगह जगह आपको हर तरफ पानी खड़ा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोरमक नाम की एक कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, क्योंकि ये ऐसे खास फार्मूला को इस्तेमाल करके ऐसे स्पेशल रोड्स को बना रही हैं जो कि ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक का वजन बर्दाश्त कर सकें, बल्कि सिर्फ चंद स्क्वायर मीटर के इलाके के अंदर 600 लीटर पानी को जज्ब करने की सलाहियत भी रखते हैं। खास तौर पर ये इन इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे जहाँ पर सैलाब और बारिशों का खतरा हर वक्त लगा रहता है। बस इसकी कमजोरी है बहुत ज़्यादा ठंड, जहाँ ये रोड जम कर काम करना बंद कर सकते हैं। लंदन में वॉकी टॉकी नाम की एक बिल्डिंग मौजूद है जो कि एक्चुअल के अंदर एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन मिरर है, जो सूरज की हीट और इसकी गर्मी को एक जगह पर इकट्ठा करके इसे 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतना गर्म कर देता है जो कि अपने आसपास रेंज के अंदर मौजूद हर चीज को पिघला देता है। लेकिन मकामी लोगों ने इसका भी फायदा उठा लिया है, क्योंकि ये इसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए चूल्हे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता करार दिया गया है, क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर $375 मिलियन यानी पाकिस्तानी तकरीबन 60 अरब रुपए की मालियत के असासों का मालिक है। यानी दुनिया में कुत्तों का अमीर तरीन खानदान जिसके बच्चे भी रईस पैदा होंगे। ये कहानी शुरू होती है 1992 के अंदर, जब अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत रखने वाली एक जर्मन शहजादी कार्लोता का इंतकाल हुआ, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। कार्लोता ने वसीयत की थी कि इसके 10 करोड़ यानी $100 मिलियन के तमाम असासे विरासत के तौर पर इसके पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते गंथर डोम की मलकियत के अंदर दे दिए जाएं। अमरीकी कवानीन के मुताबिक इंसानों के अलावा कोई दूसरा जानवर बराह रास्त किसी भी किस्म के कोई असासे नहीं रख सकता, लेकिन इस कानून के अंदर यह मुमकिन है कि वसीयत, तरके या विरासत के जरिए किसी भी जानवर को असासों का मालिक बनाया जा सके। शहजादी कार्लोता ने भी अमरीकी कानून की इसी शिक को इस्तेमाल किया। सो इसकी वसीयत पर अमल करते हुए इकोनॉमिकल माहिरीन की एक टीम को ये असासे बरकरार रखने और इनमें इजाफा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद 30 साल के टाइम के अंदर ये असासे तकरीबन 4 गुना हो चुके हैं और इन असासों पर इन कुत्तों की तीसरी नस्ल अयाशी कर रही है, जिसके पास हर वक्त इनकी खिदमत के लिए दर्जनों इंसानी नौकर हर वक्त हाजिर रहते हैं। आई मीन क्या स्टूपिडिटी है यार। यानी दुनिया के अंदर लोग गुर्बत से मर रहे हैं और यहाँ पर एक कुत्ता अरबों का मालिक है। इन पैसों को किसी चैरिटी या अच्छी कॉज पर लगाना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट किसी तरह से इंसानियत का भला हो सके। बरमूदा ट्रायंगल या डेविल सी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि अपनी पुरस्कारियत की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको के अंदर दी साइलेंट जोन के नाम से एक सराई इलाका मौजूद है जो कि बिल्कुल खामोश है। ये इतनी पुरस्कार जगह है कि यहाँ पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, डायरेक्शन दिखाने वाले कंपास यहाँ वहाँ घूमकर काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो और मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं करते, यानी कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है। इस इलाके के अंदर हर तरफ बस पत्थर और शिकारी जानवर ही नजर आते हैं। 1930 के अंदर एक पायलट ने पहली बार इस जगह को नोटिस किया जब इसके जहाज पर इस जगह से गुजरते हुए रेडियो सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो गए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐसा यहाँ पर जमीन के इस खास हिस्से के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदलाव की वजह से होता है, जो कि कम्युनिकेशन के सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, या फिर ये एलियंस का इलाका है जहाँ पर वो अक्सर जमीन पर उतरते रहते हैं। हैरत की बात तो यह है कि यह जगह बरमूदा ट्रायंगल और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के साथ दुनिया के नक्शे पर एक ही लाइन के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ये तीनों जगह दुनिया के नक्शे पर एक ही लाइन के अंदर आती हैं, और ये तीनों ऐसी जगह हैं जो कि आज तक इंसानों के लिए एक पहेली हैं कि इनके पीछे का सच दरअसल है क्या। सबसे मिस्टीरियस वाकया जो इस जगह से जुड़ा है वो 1970 के अंदर हुआ, जब अमेरिकन एयरफोर्स ने एक मिसाइल यूटा के मिलिट्री बेस से लॉन्च की, जिसे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर व्हाइट सैंड मैक्सिको के इलाके में गिरना था।
मगर नामालूम वजूहात की बिना पर यह अचानक जोन ऑफ साइलेंस के इलाके की तरफ कई 100 किलोमीटर दूर के इलाके से इसकी तरफ खींची चली गई और गिरकर तबाह हो गई। इसके अलावा साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि यह जगह जमीन के पास से गुजरने वाले एस्ट्रॉयड को भी अपनी तरफ खींचती है, जिन पर इन्हें मजीद अभी तक रिसर्च करने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये दरअसल किस वजह से हो रहा है ये इनकी समझ से बाहर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।